भी रहा है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को उसका मौसर जो जवाब है वो भी देना चाहिए? नहीं, अगर हमला होगा तो जवाब तो लाज़िमन होगा, इसमें क्या सोचने की बात है। हमला अगर वो करेंगे तो ये तो जंग होगी और जंग में कोई हम उनको हार पहनाएंगे। लाज़िमन अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम जवाब तो देगी। सर, सिंतास मुआहदे की जहाँ तक बात है, क्या वर्ल्ड बैंक ने जो मुआहदा करवाया, आप समझते हैं कि ये जो मुआहदा है भारत इसको अकेले ख़त्म कर सकता है? एग्रीमेंट जो हैं वो कोई भी पार्टी इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऐसे जिस तरह के सिंथास मुआहदा हैं उसके लिए अगर उस एग्रीमेंट के क्लासेस की ब्रीच होती है तो फिर तो आप नोटिस दे के इसको रिनंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सफारती ताल्लुकात को जवाब बना के इसको रिनंशिएट करना जो है ये टेनेबल नहीं है, लीगल नहीं है। और बाकी जो है दरियाओं में पानी आ किधर रहा है, यानी पानी जो है वो आए और पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़े। मेरा ख्याल है जो दरिया पाकिस्तान में इंडिया से आ रहे हैं वो खुशहाली का शिकार है। दोस्त ममालिक जो है पाकिस्तान का साथ देंगे अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है? जी, बगले बजाने की हद तक। शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे दोस्त ममालिक हैं हमारे हैं जी, कोई दोस्त ममालिक हैं हमारे? चाइना है, ईरान है, रशिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, वो हमारे दोस्त ममालिक हैं। शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा मरवत साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर या फिर इन हालात में है कि वो इंडिया से मुकाबला कर सके? फाइनेंशियली तो हम सदा की तलाश हैं। फाइनेंशियली न कि सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि जंगें जो हैं ये जो आप लोगों ने आजकल रट्टा लगाए हुए हैं कि फ़ौज तैयार हैं, ये जंगें अफवाज नहीं लड़ती हैं, ये अक़वाम लड़ती है। जंगें इस तरह लड़ी जाती हैं जिस तरह ईरान ने गुज़िश्ता 4-4.5 दहाइयों पर मुहित जंग लड़ी है पूरी दुनिया के ख़िलाफ़। इनका माशी बाईकाट हैं, इनके प्रोडक्ट्स का बाईकाट हैं, और पाकिस्तानी कौम जो हैं गर्जे हम आपस में मुंतशिर हैं, हमारे बड़े इख्तलाफात हैं, हम गिराओ लिसानी बुनियादों पर बैठे हुए हैं, लेकिन तारीख़ ये शायद है कि पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद हुई हैं और आजकल इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानियों को बिठा के, उनके नुमाइंदों को बिठा के, उनकी सियासी क़ुव्वतों को बिठा के उन तमाम मसाइल का अज़ाला किया जाए जो इस इत्तेहाद की राह में रुकावट बन सकती है। मरवत साहब, ये बताएं कि आपको लगता है हुकूमत PTI या बानी PTI खान साहब को ऑन बोर्ड लेगी अगर हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं? देखिए, अगर PTI को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और ख़ान साहब को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती करेंगे और अपने साथ ज्यादती करेंगे, क्योंकि खान जो हैं वो करोड़ों लोगों का लीडर हैं और इस मौके पर भी जब आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको वो ताउन नहीं चाहिए, वो कोऑपरेशन आपको दरकार ही नहीं है। तो लिहाजा अगर ये इस तरह करेंगे तो मेरा ख्याल है मुल्की सालिमियत या जो मुल्की इत्तेहाद है या गांगत है उसमें दरारें पड़ेंगी। लेकिन मरवत साहब, इंडिया के साथ तो अमेरिका भी है, रूस ने भी उसका साथ दिया, हमारे साथ तो सिर्फ चाइना ही है। क्या वजह है कि हम लोग इतना पीछे क्यों हैं? ना उनके साथ रूस है, ना अमेरिका और ना हमारे साथ चाइना है। जंग अगर छड़ी भी ना तो दोनों ममालिक ने अपने बलबूते पे लड़नी है। सर, आपने एक दौर में अपनी मिसाला जदोजहद का आगाज़ किया था ज़माने कदीम नहीं कह सकते, एक ज़माने में, तो जब अगर मुश्किल वक्त आ गया मुल्क के ऊपर तो अभी भी वही जज्बा है आपका, उसी तरह जंग लड़ी जाएगी? जंग हम फौजी तो नहीं है कि हम हथियार उठाएं, जंग तो फौज लड़ेगी, हम पीछे खड़े होंगे और उनको शाबाश देंगे, हिम्मत बनाएंगे। मौजूदा क्या कशीदगी के तनाजुर में मरवत साहब अगर ख़तरा बढ़ जाता है तो आपको लगता है पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान होगा? नुकसान तो कोई नहीं होगा कि माशी तौर पे हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो क्या कौम को किस तरह मुत्तहिद रख पाएगी अगर ख़तरात मज़ीद बढ़ जाते हैं? संजीदा बात यह है, अल्लाह के बंदो तमाम पाकिस्तानियों सुन लो, अगर जंग लड़नी है अल्लाह न करे कि जंग हो, लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि कौम को इकट्ठे होना पड़ेगा तो इसमें अब दूसरी कोई राय नहीं है कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को, एस्टेब्लिशमेंट को, तमाम इदारों को मिल बैठ के पहले अपने इख्तिलाफात बुलाने होंगे। कदूरत इंतकाम नफ़रत इतनी बढ़ चुकी हैं
کہ لوگ جو ہیں ان میں ایسے ان کے وجود جو ہیں تک وہ انکارنیٹ بن چکے ہیں، مجسم انتقام بن چکے ہیں، مجسم میں نفرت بن چکے ہیں. ان لوگوں کو بٹھانا ہوگا، ان کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ کرنا ہوگا. جنگیں جو ہیں وہ پاپولر نعروں پہ اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ لڑی جاتی ہے. جہاں آپ نے ایوان میں مینڈیٹ چوری کر کے جیلی حکومت بٹھائی ہو، اور جہاں جیلی حکومتیں ہو، جہاں آپ کی معیشت جو ہے مانگے تانگے کی ہو، اس پہ کیا آپ پدک سکتے ہیں کہ ہم جنگیں لڑیں گے؟ آپ کو درکار ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، فراڈ کی ہے، پہلے ان کا احتساب کریں. اور اگر امیڈیٹ میجر لینے ہیں تو امیڈیٹ میجر پہ بٹھائیں، خان کو بٹھائیں. یہ پاکستان ضروری ہے یا خان کا جیل سے باہر نکلنا ضروری ہے؟ خان کو بٹھائیں، منگوائیں اور ان کو بٹھائیں اور ان کو کہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. شرح افضل مروت بطور پاکستانی اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو بندوق لے کر بارڈر پر جائیں گے؟ نہیں، اگر جنگ بڑھ جاتی ہے تو میں انگلینڈ چلا جاؤں گا. سر مروت صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں مودی صاحب کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا یا تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ ان حالات میں آپ نہیں سمجھتے کہ مودی کو تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیے تاکہ حالات نارمل ہوں؟ مودی میرے خالہ کا بیٹا ہے جو میرے کہنے سے پیچھے جائے گا. سر یہ بتا دیں، انڈیا کے اندر اگر کوئی ایک پرندہ بھی مرتا ہے تو اس کا الزام فوراً پاکستان پہ لگایا جاتا ہے.